तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि महारोग जो था वो ताई जैंग के साथ फाइट कर रहा था और जो फाइट काफी ज्यादा टफ होने वाली है क्योंकि ताई जैंग का बॉडी आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और महारोग फिलहाल के लिए अपनी बैटल स्पिरिट को भी रिलीज नहीं कर सकता। तो उसी के साथ ताई जैंग जो था अपने दोनों हाथों को वहां पर जोड़ता है, पंच बनाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह पर तुम्हें मारने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे गायब होने के बाद किसी को कोई फर्क भी पड़ने वाला, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें मार दिया है। और वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसे माउंटेन हैमर कहते हैं उसके साथ ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है। जैसे वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो एक जबरदस्त शॉक वेव निकलती है। इतनी पावरफुल शॉक वेव के साथ वहां पर एक धमाका होता है। ताई जैंग वहां से पीछे मुड़ जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इस लड़के को मारने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इसके पास बैटल स्पिरिट होगी, लेकिन इस बेचारे के पास तो बैटल स्पिरिट ही नहीं थी। यहाँ पर ऐसे लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसे लगता है कि उसने यहाँ पर हमारे रोग को मार दिया, इसी वजह से वो यहाँ पर से वापस जा रहा होता है। तो जैसे वहां पर से पीछे मुड़ता है तो हमारा रोग उसे कहता है कि तुम वाकई में काफी स्ट्रांग हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बस इतना काफी है? क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफी है मुझे हराने के लिए? रोग की पूरी बॉडी वहां पर ब्लीड कर रही होती है, लेकिन इसी के साथ हमारा रोग जो होता है फिर से उसके सामने उनका खड़ा हो जाता है, अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ाता है और उसे कहता है लेकिन इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए, अब मैं यहाँ पर तुम्हें पीटने वाला हूं क्योंकि अब मेरी बारी है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ डीप माउंटेन्स का सीन दिखाते हैं जहां पर एक लड़का जो कि ज़ाई फैमिली का हीरो होता है उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है, वो दोनों जो होते हैं वहां पर से आके बढ़े होते हैं। तो वो बच्ची उसे कहती है कि क्या वाकई में हम लोग लोगी कॉलेज में जाने वाले हैं? तो वो छोटी बच्ची जाओ बाओ से कहती है कि मिस्टर ज़ाई वैंग कहीं हम लोग वहां पर पहुंचने में लेट ना हो जाएं क्योंकि अब तक तो उनका कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है नहीं हम लोग बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमें फाइटिंग का ही दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो लोग होता है वो फाइट करने के लिए फिर से रेडी होता है और उसे कहता है कि अब मेरी बारी, अब यहाँ पर मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। जबकि ताई जैंग उसे कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया, लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करना पड़ेगा तुम्हें मारने के लिए। और जैसे वो अपनी बैटल स्पिरिट को वहां पर रिलीज करता है तो हमारा जो रोग होता है वो इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि अभी तक उसने अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं किया था। और जब बैटल स्पिरिट को रिलीज किया जाता है तब ह्यूमन की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे वो बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है वो एक स्टोन बीस्ट होता है। तो वो कहता है क्या क्या अब तुम्हें समझ आए कि मेरी बॉडी को यहाँ पर बीट करना इसी वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी वार स्पिरिट जो है वो एक स्टोन बीस्ट है। और इसी के साथ हमारा जो रोग होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर ये बैटल स्पिरिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा तब जाकर मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। और इसी के साथ दिखाता है कि ताई जैंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि तुम यहाँ पर मेरी बैटल स्पिरिट को देख पाए हो क्योंकि मैं अपनी बैटल स्पिरिट को ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं इतनी देर में तुम्हें मार डालूंगा। और वो आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जैसे ही वहां पर रोग को पंच मारता है रोग अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए उसके पंच वहां पर ब्लॉक करता है। हालांकि उसने अपनी बैटल स्पिरिट की एनर्जी को वहां पर एक्टिवेट किया होता है लेकिन उसे जबरदस्त ब्लो पड़ता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ताई जैंग उसे कहता है कि ये क्या, तुम तो यहाँ पर फिर से ग्राउंड के ऊपर गिर गए, मुझे तो लगा था कि इस बार तुम मुझे पीटने वाले हो। और इसी के साथ ही हमारा जो रोग होता है वहीं पर से नीचे से उठता है और उसके कंधे के ऊपर से गर्दन के पास जाकर पंच दे मारता है और पीछे हटता है। तो वो कहता है कमीने कहीं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे पंचेस बिल्कुल बेकार हैं लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे पर पंचेस मार रहे हो, मैं तुम्हें अपनी और पावर दिखाता हूँ। और फिर से वहां पर अपनी बीस्ट की पावर को यूज करता है यानी अपनी बैटल स्पिरिट की पावर को यूज करते हुए हमारे रोग के ऊपर एक और पंच मारता है। तो रोग अपने बाजू को सामने करते हुए पंच को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही उसके कंधे के ऊपर वहां पर अटैक करता है, वो उसके कंधे के ऊपर पंच दे मारता है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर दूसरे कंधे का यानी गर्दन के पास फिर से पंच मारता है जिसकी वजह से ताई जैंग जो था काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि ये बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर तुम मुझे जितने पंचेस मारे मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा, फिर तुम यहाँ पर मुझे पंचेस मार क्यों रहे हो? अब यहाँ पर ताई जैंग जो था एक स्पेशल स्किल जिसको डेवास्टेटिंग माउंटेन अर्थक्वेक कहते हैं उसको यूज करता है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलता है। हमारा ताई जैंग जो था थोड़ी देर के लिए पीछे उठता है लेकिन फिर साथ ही वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ताई जैंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वाकई में मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है जो तुम बार बार मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। और दोनों एक दूसरे के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जो दोनों का यहाँ पर मेरे हाल में फाइनल अटैक होने वाला है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि मार रोग जो होता है उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जैसे ही उसके मुंह पर पंच मारता है तो ताई जैंग को तो कुछ नहीं होता लेकिन ताई जैंग का पंच जो उसके पेट पर पड़ता है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है जिससे हमारा रोग जो होता है उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है, वहां पर गिर जाता है। गिरने के बाद वो फिर से वहां पर से उठता है लेकिन ताई जैंग वहां पर सही सलामत खड़ा होता है अपनी वार स्पिरिट के साथ। उसकी वार स्पिरिट जो होती है वहां पर से गायब हो जाती है क्योंकि वार स्पिरिट को वो ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रख पाता, उसके पास अभी यहाँ पर इतनी एनर्जी नहीं होती। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए मुझे वार स्पिरिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने मैंने तुम्हें पंचेस मार दिए अब तो तुम यहाँ पर उठ भी नहीं पाओगे और उसके बाद अब यहाँ पर अपने बेयर हैंड्स के साथ मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो वो सामने की तरफ देख रहा था तो हमारा रोग जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हारी माउंटेन वॉल टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो आर्मर है वो काफी ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जितना ज्यादा बड़ा होगा बंदा उतनी ज्यादा उसकी बड़ी कमजोरी भी होगी, और जहां पर तुम्हारी भी कमजोरी है। और इस बात से ताईजैंग भी हैरान होता है। तो हमारा रोक जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी जहां पर फ्लैश के साथ ही बनी है, यानी कि हमारी तरह मांस के साथ बनी है, और तुम्हारी जहां पर एक कमजोरी है। तो वो कहता है कि बकवास बंद करो, मेरी कोई कमजोरी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर अपने पंचेस के साथ, छोटे छोटे पंचेस के साथ मुझे हरा सकते हो, मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तो रोग उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या कभी किसी बी ने तुम्हें डंक मारा है? तुम्हें पता है कि जब बी किसी को डंक मारती है तो उस वक्त इतना दर्द नहीं होता, लेकिन बाद में वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। सेम तुम्हारे साथ भी जहां पर यही होने वाला है। मैंने जहां पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज कर दिया। मैंने अपने पंचेस के अंदर अपनी वार स्पिरिट यानी अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट किया हुआ था, और वो सारी बैटल स्पिरिट जब पंच मारा तो तुम्हारी बॉडी के अंदर चली गई। अब जबकि मैं जल्दी से उस बैटल स्पिरिट को एक साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालूंगा तो क्या होगा? वो बैटल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। अगर मैं उसे एकदम से बाहर खींच लेता हूं तो उसी वक्त तुम्हें यहां पर बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तुम्हें इतना तेज झटका लगेगा कि तुम यहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाओगे और बेहोश हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए तुम अपना दिमागी सल्तनत खो दोगे। तो वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसे वापस खींचने की तैयारी करता है, जबकि ताईजैंग चिल्लाकर उसे कहता है रुको रुको प्लीज, हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें पास दे देता हूं। लेकिन हमारा रोग उसे कहता है कि नहीं, मैं यहां पर तुमसे बात नहीं करूंगा। और उसी के साथ ही वो एक स्पेशल टेक्निक जिसे शार्प एज कहते हैं, उसने स्पेशल टेक्निक को खुद से बनाया है। तो वो बैटल स्पिरिट को वापस खींचता है। जैसे ही वो बैटल स्पिरिट को वापस खींचता है तो ताईजैंग की बॉडी के अंदर से बैटल स्पिरिट बड़ी तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलती है, जिससे उसे वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसे एक झटका लगता है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रोग ने यहां पर अपनी पहली बैटल को जीत लिया, वो भी ताईजैंग के खिलाफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल लड़का है। और इसी के साथ ही मार रोग उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अब ठीक है मैं अपना पास यहां पर से ले लेता हूं। और वो उसके पास से पास ले लेता है और वहां पर से आगे बढ़ जाता है। तो जब हमारा रोग वहां पर चला जाता है, इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर से फिर से ज़ाई वैंग का दिखाया जाता है कि ज़ाई वैंग और ज़ाओ बाओ दोनों वहां पर जाकर एक झरने के किनारे के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ज़ाओ बाओ से कहती है कि मिस्टर ज़ाई वैंग, क्या वाकई में यहाँ पर इस वाटरफॉल के पीछे एंट्रेंस है कि जहाँ पर से हम लोग लोगी कॉलेज में पहुंच सकते हैं? तो वो कहता है हाँ, हम लोग यहीं पर से उसके कॉलेज में पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही ज़ाई वैंग उसे कहता है कि अब तुम पीछे रहो, मैं आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रास्ता ओपन करता हूँ। और साथ ही वहां पर अपनी उंगली का इशारा करता है तो वहां पर से झरना जो होता है वो हट जाता है, यानी झरने का पानी साइड के ऊपर हट जाता है। और उसके वहां पर हटने के बाद उसे कहता है कि ज़ाओ बाओ यहाँ पर बिल्कुल भी हिलना मत। और साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ उसके इर्द गिर्द वहां पर एक बैरियर क्रिएट करता है। जो बैरियर के साथ वहां पर उसे उड़ाकर अपने साथ पानी के अंदर से लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि वो खुद वहां पर पानी के ऊपर चल सकता है। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि चलो फिर हम भी चलते हैं लोगी कॉलेज में, जाकर अपने टेस्ट को पास करते हैं, क्योंकि टेस्ट को पास करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर ताईजैंग जो होता है ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है और एक कौवा जो होता है उसके ऊपर आकर बैठा होता है, साथ उसके ऊपर बीट भी कर देता है। और इसी के साथ ताईजैंग को होश आती है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे लगा नहीं था कि उस लड़के के पास ऐसी कोई स्किल्स होंगे, उस लड़के ने तो यहाँ पर मुझे चालाकी के साथ हरा दिया है। इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, एक लड़का जो होता है वहां पर ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बैठकर उसे कहता है कि तुम्हारे सर के ऊपर तो एक परिंदे ने टट्टी कर दी है। ताईजैंग जैसे वहां पर उस लड़के की तरफ देखता है, उसे देखते उसे एक झटका लगता है, क्योंकि जब वो उसकी तरफ देखता है साथ उसकी बैटल स्पिरिट को देखता है, तो उसकी बैटल स्पिरिट को देखने के बाद वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जान जिंग है, लेकिन ये तो एक वार हीरो है, फिर यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स के असेसमेंट के दौरान क्या काम है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एक वार हीरो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका इस जगह के ऊपर क्या काम है, क्या वो यहाँ पर ट्रबल कास्ट करने के लिए आया है।